गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से आईएएस एवं विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ में समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। कथन स्टेटमेंट ए, यह संधि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई। स्टेटमेंट बी, यह संधि भूमिगत परमाणु परीक्षण को छोड़कर सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाती है। स्टेटमेंट सी, भारत इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल है। स्टेटमेंट डी, वर्तमान में कुल 8 देशों द्वारा इस समझौते की पुष्टि नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट बी एवं स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 20 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई। कभी कभी एग्जाम में सीटीबीटी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। यह संधि सभी प्रकार की परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें भूमिगत परमाणु परीक्षण, अंतरिक्ष परमाणु परीक्षण एवं जल में परमाणु परीक्षण तीनों सम्मिलित है। इसलिए हमारा स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट हो गया, जो कि यह कहता है कि भूमिगत परमाणु परीक्षण को छोड़कर आपको ध्यान में रखना है, इसमें भूमिगत परमाणु परीक्षण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, अगर स्टेटमेंट सी की बात करें तो इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता देशों में भारत शामिल नहीं है, यानी भारत के द्वारा इस संधि की पुष्टि नहीं की गई है। ओके, वर्तमान में कुल 8 देश हैं जो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यानी इस संधि के पुष्टिकर्ता नहीं हैं। वे कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, यूएसए एंड मिस्र। आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या चीन सीटीबीटी के पुष्टिकर्ता देश हैं या फिर चीन द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में कुल 8 देश हैं, जिसमें चीन भी शामिल है, जो कि इस संधि के पुष्टिकर्ता यानी हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। चूंकि भारत इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए भारत द्वारा पहली बार 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका कि कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत के द्वारा दूसरी बार परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में किया गया, वह भी पोखरण में ही किया गया। पोखरण जो कि राजस्थान में है, आपको ध्यान में रखना है। पहला जो परीक्षण 1974 में किया गया उसको पोखरण 1 नाम दिया गया, जबकि 1998 में भारत के द्वारा पोखरण में जो दूसरा परीक्षण हुआ उसका नाम पोखरण 2 दिया गया, और 1998 में जो परीक्षण हुआ उसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि
एग्जाम में, खास करके एसएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में और भी स्टेट के एग्जाम में भारत के इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। आइए जरा बात करते हैं, आखिर सीटीबीटी की आवश्यकता क्यों हुई। परमाणु परीक्षण से होने वाले हानिकारक प्रभाव के कारण इस प्रकार की संधि की आवश्यकता हुई। जब भारत के द्वारा दो बार परमाणु परीक्षण किया गया तो भारत के द्वारा यह दलील दी गई कि भारत के द्वारा यह जो परमाणु परीक्षण किया जा रहा है वह शांतिपूर्ण उद्देश्य से की गई है और यह भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु किया गया है। ओके, भारत के द्वारा दूसरी बार जो 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया तो भारत यह विश्व को दिखा दिया कि भारत भी परमाणु शक्ति के मामले में अब आत्मनिर्भर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समाचारों में रहने वाला एक्सीडेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम गर्भाशय, बी कृत्रिम ब्रेन चिप, सी रोबोट एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम गर्भाशय। कभी कभी प्रीमेच्योर बेबी का भी जन्म हो जाता है तो वे बच्चे जिनका जन्म 28 सप्ताह से पहले होता है यानी 7 महीने में ही जो बच्चे जन्म लेते हैं जिसे स्थानीय भाषा में शतमस्सु भी कहा जाता है, ऐसे बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं जिसकी वजह से इन बच्चों को बचा पाना मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों को ही इस कृत्रिम गर्भाशय में, जिसे एक्सीडेंट नाम दिया गया है, में उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करा करके उन्हें मैच्योर किया जाता है। तत्पश्चात समय पर उस बच्चे को इस एक्सीडेंट नामक गर्भाशय से जन्म दिया जाता है और वे बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह ही स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? ऑप्शन नंबर ए मोगा, बी त्रिशूल, सी ए एवं बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इस खेल में महाराष्ट्र 228 पदक के साथ टॉप पर रहा। 2024 में इस खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, पहली बार इस खेल का आयोजन 1924 में लाहौर में किया गया और 1924 से लेकर 1938 तक इसे इंडियन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता था। 1985 के बाद इसे आधुनिक ओलंपिक के तर्ज पर आयोजित किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोग बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे या फिर करते हैं तो कोई भी वनडे एग्जाम आपसे आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर जो भी स्टूडेंट मेरी इस क्लास को करते हैं, साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि जिस प्रकार से मैं वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईएएस एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तथ्यों को रखती हूँ, इससे आपको एग्जाम में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए डियर स्टूडेंट,
पेशेंसली मेरे इस क्लास से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।